सुगम बही जाए मांगो तो। भगवान शंकर कहते देवी, मेरे विचार से न आपको शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। मम विचार कछु ना है। आपने जानबूझकर प्रश्न किया है, जिसके कारण मैं आपको कथा सुनाऊं और आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। आप जगत का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया है। बाबा ने मां की प्रशंसा की और उसके बाद बोले, देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। देखिए, प्रसंग कह रहा है किसी को डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा सुन के फूल जाएगा और उसके बाद जब आप डांटिएगा तो उतनी बुरी नहीं लगेगी बात। तो बाबा पहले माँ की प्रशंसा किए, अब कही रहे हैं आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। माँ ने कहा, कौन सी बात? भगवान शंकर बोले, आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने कह कैसे दिया? आप जानती हैं ऐसा कौन कहता है? जो अधम होता है, जिसको मोह और पिशाच पकड़ रखे हैं, जो धर्म से विमुख हो गया है, वो कहता है राम जी कोई और है। जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोग की बात पर? बातुल, भूत विवश, मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन, जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय जनी। बातुल, बातुल समझते हैं? जिसको बोलने की बीमारी है, हर सब्जेक्ट में जो पीएचडी करके बैठा है, आप कुछ भी छेड़िए बोलेगा ही बोलेगा वो। ऐसे आदमी की बात पर योगेंद्र जी ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल हो गया, भूत विवश, जिसको भूत प्रेत पकड़ ले उसकी बात पर ध्यान। अब तीसरा मतवारे, मतवारे समझ रहे हैं? मतवारे नहीं समझ रहे आप लोग? नमूना लेने के बाद जो आनंद में आ जा रहा है, हम एक जगह गए तो न्यूजीलैंड में, अब इसी बात, वहां एक बाबू जी थे, बोले महाराज आपको फिजी का ट्रेडिशनल ड्रिंक लेके आ रहा है। हम तो पहले से जानते थे। कावा? हाँ महाराज, हमको नहीं चाहिए। बोले महाराज ट्रेडिशनल ड्रिंक है, सब पीते हैं। आप पीते रहिए, हम तो राम नाम का अमृत पी रहे हैं और कुछ पीने की चाह नहीं है जीवन में, है? मतवारे, जो लेने के बाद टुन्न हो जा रहा है, उसके द्वारा कही हुई बात पर ध्यान। योगेंद्र जी जहां रहते हैं, फ्रीमोंट में रहते हैं आप, फेयरफील्ड में, थोड़ा सा आगे सेक्रेमेंटो है आपके। 3 साल पहले हम वहां कथा गाने गए। लक्ष्मी नारायण मंदिर है सेक्रेमेंटो में, तो वही मंदिर में ऊपर रुका था मैं। रात को वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ठाकुर साहब सुरेंद्र जी, उनके साथ रात को मैं टहल रहा था नीचे। 10 साढ़े 10 बजा होगा। मंदिर का मेन गेट खुला था, एक आदमी मंदिर कैंपस में आ गया। ठाकुर साहब चिल्लाए, हु आर यू? तो ऐसे वो सीताराम, मतलब कुंड था पूरा, ऐसे टेढ़ा बोला, मी डोंट नो हु आई एम, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ठाकुर साहब एक डंडा लेके भागे तो प्रेसिडेंट साहब भाग गए। तो जो लेने के बाद टुन्न हो गया है, मतवारे, उनकी कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसके बाद चौथा है, जिन कृत महा मोह मद पाना,
तिन कर कहा करिय नहीं काना। जो महामोह की मदिरा पी कर बैठा, यानी मोह में डूबा हुआ है, मोह में डूबा हुआ आदमी न स्वयं सत्कर्म करता है न किसी को करने देता है। मोह में डूबा आदमी आपको मिल जाएगा ना संजीत जी, बोले क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये कथा वथा काम आफ्टर 60 का है, अभी कहां से तुम फंस गए इसमें, बाबा जी फंसा लिए तुमको। वो न स्वयं भजन करता है न किसी को करने देता है। शंकर जी बोले इन 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन देवी आप इन चारों में नहीं आती है, इसलिए आपकी बात पर मैं ध्यान दे रहा हूं। आपने बोला कैसे कि राम जी कोई और है? आप निर्गुण को सगुण को अलग अलग जानती हैं कि सगुण अलग है निर्गुण अलग है, यही भ्रम है। सगुण अगुण अलग नहीं है। बाबा बोले सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण रूप अलखयज जोई, अगुण रूप अलखयज जोई। भगत प्रेम सगुण सोई, भगत प्रेम सगुण सोई, भगत प्रेम सगुण सोई। भगवान शंकर बोले देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया। पानी आप देखें, पानी का क्या आकार है? पानी का क्या शेप है? कोई शेप नहीं है। पत्थर बर्फ का उसको शेप है, लेकिन आप दर्शन करिए जो पानी है वही बर्फ है, दोनों में अंतर नहीं है। जब बर्फ है तो उसको आकार मिल गया है, पानी है तो कोई आकार नहीं है। उसी प्रकार भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को भक्त जब धरती पर देखने की कल्पना कर लेते हैं, और भक्त जिस रूप की कल्पना करते हैं भगवान वही स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भगवान हमेशा भक्त के स्वरूप में आते हैं, उसकी कल्पना के स्वरूप में आते हैं। शंकर जी बोले देवी भगवान के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान सुनते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं। और देवी ये वही राम जी हैं जिनके नाम के बल से मैं काशी में मरने वाले जीव को मुक्त करता हूं। अब तो नहीं भैया, पहले के जमाने में हमारे पिताजी बताते थे कि गांव में जब कोई बुजुर्ग हो जाता था ना, तो जो सक्षम परिवार होता था उस परिवार के बच्चे जब लगता था कि अब नहीं रहेंगे ये लोग, तो घाट पर ले करके माता पिता को काशी गा के रहते थे। 4-4 महीने 5-5 महीने की यही इनका प्राण निकल जाए। काशी की महिमा जितना भी पाठ पढ़ा ले